तेजस्वी यादव जिस तरीके से पूरी तरीके से शांत है, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे जो आरजेडी के जो संगठन है और आरजेडी के जो नेता है, परिवारवाद से बाहर निकल के आज तक नहीं आ पाए और उनके पास कोई बिहार के लिए कोई विजन नहीं। जब तक से किसी भी राजनीतिक दल के पास विजन नहीं होगा, वो कभी भी आगे नहीं निकल सकती है। और हमारे नेता के पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन हमारे नेता ने पूरे बिहार के महिलाओं और युवाओं को एक साथ लेने का कार्य किया है और कहीं इसमें कोई जात पात नहीं है। सभी लोग एकदम धर्म से उठ करके, जाति से उठ करके। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोजपा का 25वां स्थापना दिवस है और ऐसे में नवनिर्वाचित विधायक जो है पहुंच रहे हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। चिन्नारी से जीत के आए हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, पहले तो बहुत बधाई आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा ये सफर, विधानसभा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मुश्किलें आई, क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, विधानसभा में तो तीसरी बार इस बार जीत करके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं मंत्री भी रहा महागठबंधन की सरकार में। निश्चित तौर पे इस बार की जो विधानसभा की चुनाव थी, पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार में, मेरे क्षेत्र में भी था कि पूरे जनता, आम आवाम पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में थी। हम लोग लोजपा रामविलास के कैंडिडेट थे। निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत परेशानियां हम लोग को झेलनी पड़ी सिंबल को लेकर के, क्योंकि इस बार का जो सिंबल था नया सिंबल था। लेकिन लोगों में जो उत्साह थी, जो जोश था, अपने घर घर जा करके दरवाजे लोग हमारे कार्यकर्ता जो थे सबको समझाया और निश्चित तौर पे हम लोग की जीत अच्छी हुई। गठबंधन भी देखे हैं और लोजपा रामविलास भी देख रहे हैं, अंतर बता दीजिए क्या कुछ? निश्चित तौर पे अंतर है। रामविलास जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी जो हम लोग के नेता हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो इनका विजन है, निश्चित तौर पे हम बिहारियों में एक उत्साह इस विजन से आती है और हमारे युवाओं में जो जोश और खरोश जो जगी है युवा नेता के नेतृत्व में, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हमारे युवाओं की जो सोच है, हमारे नेता की जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे और युवा और महिला हम लोगों के साथ होंगी पूरी तरह से। वहाँ पर भी एमवाई था, यहाँ पर भी एमवाई है, वहाँ मुस्लिम यादव थे, यहाँ जिस तरीके से एमवाई समीकरण की बात करती है, महिला और यूथ को चिराग पासवान ने एकत्रित किया है। क्या लग रहा है ये जो तीर लगा है वो निशाने पे लगा है? और निश्चित तौर पे जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और एमवाई का जो समीकरण है महिला और युवा का, निश्चित तौर पे इस विजन पे अभी तक से जो भी सरकारें आई हैं, जो भी दल रहा है, इस विजन पे काम नहीं किया। कुछ जैसे आपने बताया एमवाई का जो समीकरण मुस्लिम यादव का, तो एक समीकरण बना के चलते थे जिससे कि सिर्फ जातियों को जोड़ने का कार्य और जातियों में विभेद पैदा करने का कार्य। लेकिन हमारे नेता ने पूरे बिहार के महिलाओं और युवाओं को एक साथ लेने का कार्य किया है और कहीं इसमें कोई जात पात नहीं है। सभी लोग एकदम धर्म से उठ करके, जाति से उठ करके, सारे महिला युवा सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से पूरी तरीके से शांत है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप महागठबंधन का भी हिस्सा रहे थे एक समय में, तो ये सवाल आपसे पूछना भी जायज़ है, क्योंकि क्या कमी है वहाँ पर जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी अब कमज़ोर हो रही है? निश्चित तौर पे जो आरजेडी के जो संगठन है और आरजेडी के जो नेता है, परिवारवाद से बाहर निकल के आज तक नहीं आ पाए और उनके पास कोई बिहार के लिए कोई विजन नहीं। जब तक से किसी भी राजनीतिक दल के पास विजन नहीं होगा, वो कभी भी आगे नहीं निकल सकती है। और हमारे नेता के पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, महिलाओं और युवाओं का कैसे उत्थान हो, इसकी विजन है। इसकी वजह से हमारे आज एनडीए में जो हमारी पहचान है और एनडीए में जिस तरह से मजबूती के साथ हमारे नेता चिराग पासवान जी को जिस तरह से पूछा जाता है, निश्चित तौर पे एमवाई समीकरण जो हम लोगों का है, युवाओं और महिलाओं का जो सपोर्ट है, निश्चित तौर पे हमको आगे बढ़ाती है और आरजेडी को पीछे करने का कार्य। चिन्नारी में ऐसा कौन सा काम है जो आप करवा रहे हैं अभी और करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्षेत्र में कमी रही जाती है? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र रहा है। रोहतास और मेरा जो एरिया है काफ़ी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम से ही जाना जाता था। वहाँ डालमिया की फैक्ट्री से लेकर के कई वहाँ खनन हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें बंद है, उसे हम लोग चालू करने का कार्य करेंगे। अभी हम अपने नेता के सहयोग से वहाँ 500 एकड़ में औद्योगिक हब खुलवा रहे हैं, बहुत ही जल्द उसमें कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, हमारे साथ मुरारी प्रसाद गौतम जी थे। तमाम बातों पर हमने इनके विचार जानने की कोशिश की। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।